अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इफ्तिखार अली है। वर्डप्रेस की इस बेसिक ट्रेनिंग में आप लोगों को खुशामदीद है। हमने 4 वीडियोस पहले से की हुई हैं और ये 5वीं वीडियो है हमारी। हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी कवर कर लिए और कल हमने रिसेंटली सीखा है कि वर्डप्रेस के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है ज़ैम्प, उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, उसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और उसमें कैसे कहाँ पे फाइल रखी जाती हैं ताकि वो आगे चल के एग्जीक्यूट हो जाएं। ठीक है, और अगर आप लोगों में से किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें ताकि आगे चल के आपको चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगें, क्योंकि वो कल का जो वीडियो था वो काफ़ी नेसेसरी था आपके लिए। आप वो पहले देखें ताकि आपको ये सही तरीके से अंदाज़ा हो जाए कि फाइलें कहाँ रखी जाती हैं ताकि वो एग्जीक्यूट होने के काबिल हो जाएं। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ेंगे कि वर्डप्रेस को कैसे डाउनलोड किया जाता है, कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, और वर्डप्रेस को हम डाउनलोड करके ज़ैम्प में रखेंगे और डेटाबेस बनाएंगे और वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखेंगे मुकम्मल तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना यह है कि वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है। वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए हम जाएंगे गूगल में, लिखेंगे डाउनलोड वर्डप्रेस। ये मेरे पास पहले से आ रहा है, मैंने डाउनलोड वर्डप्रेस पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे आके इस वर्डप्रेस को मैं डाउनलोड करूँगा। वर्डप्रेस के ऐसे समझें कि हर 2-3 बाद एक न्यू जो है उसका हर हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद कह लें कि उसका नया वर्जन आ जाता है, पॉइंटों में आ जाता है। उसके बाद फिर उसका स्टेबल वर्जन आता है और काफ़ी डेवलपर उसके साथ कंट्रीब्यूशन भी कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप आगे चल के पढ़ेंगे। अभी ये देखें 5.6 आ गया है, तो आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे, महीने के बाद देखेंगे 5.7 आ सकता है, 5.8 हो जाएगा। ये आप देखते देखते ही ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं और वो फिर एक पूरा स्टेबल वर्जन आ जाता है। अब 5.6 है, ये आप डाउनलोड करेंगे यहाँ पे। ये आप मेरे पास पहले से ही डाउनलोडेड है इसलिए मेरे पास डुप्लीकेट का बोल रहा है। आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास पहले से ही डाउनलोडेड है। डाउनलोड करके आप इसको ज़ैम्प जहाँ भी आपका इंस्टॉल्ड है, मेरा सी ड्राइव में इंस्टॉल्ड है, सी ड्राइव के बाद में ज़ैम्प इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जिस भी ड्राइव में इंस्टॉल है आप जाएंगे ज़ैम्प में और उसके बाद आप htdocs में जाके वो जो बैकअप आपने डाउनलोड किया है वो आप रख देंगे। मेरा यहाँ पे पहले से पड़ा हुआ है इसलिए मैंने वहाँ से डाउनलोड नहीं किया। मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले जो है ये वर्डप्रेस की जो है यहाँ पे इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। एक्सट्रैक्ट हेयर कर रहा हूँ मैं इसको। जैसे ये मेरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो हम इसको एक नाम दे देंगे और उस नाम से हम ताकि हम आसानी से इसको पहचान लें। मैं लिखूँगा कि इसको नाम दे देता हूँ माय फर्स्ट साइट का, माय फर्स्ट साइट। मैंने इसको नाम दे दिया माय फर्स्ट साइट का। अब देखें, सबसे पहले हमें ये करना है कि लोकल होस्ट जाके लिखना है, क्योंकि हमारी लोकल होस्ट जो भी फाइल्स हैं ज़ैम्प में पड़ी हुई हैं वो लोकल होस्ट पे ही एग्जीक्यूट होती हैं। अब देखिए ये कह रहा है दिस साइट कांट बी रीच्ड। क्यों? क्योंकि हमारा ज़ैम्प स्टार्ट नहीं है। जब तक हमारा ज़ैम्प स्टार्ट नहीं होगा ये फाइल हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये देखें, अपाची भी इंस्टॉल नहीं है और MySQL भी स्टार्ट नहीं है। मैं सबसे पहले अपाची स्टार्ट कर दूंगा। जैसे मैं अपाची स्टार्ट कर दूंगा ये पीछे से ये फाइलें लोड होना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, यहाँ से ये फाइलें लोड हो गई क्योंकि अब डेटाबेस के साथ इनका ताल्लुक नहीं है। अब अगर हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो हमें डेटाबेस से ताल्लुक रखना पड़ेगा और इसलिए मुझे ये सबसे पहले स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं और वर्डप्रेस में हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि डेटाबेस को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। डेटाबेस को हम एक्सेस करने के लिए लोकल होस्ट के साथ PHP माय एडमिन लिखेंगे तो वो डेटाबेस हमारा खुल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें ये डेटाबेस का PHP माय एडमिन का जो इंटरफेस है, यहाँ पे आप डेटाबेस बनाएंगे और उस डेटाबेस को आप अपने वर्डप्रेस में इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, मैंने क्या नाम दिया हुआ है माय फर्स्ट साइट का। अब इस नाम से मैं यहाँ पे एक डेटाबेस बना देता हूँ। न्यू यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा लेफ्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट टॉप पे, तो यहाँ पे डेटाबेस का मुझसे नाम पूछ रहा है तो मैंने माय फर्स्ट साइट लिख दिया और मैंने इसको क्रिएट कर दिया। ये देखें डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब देखें ये बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कोई भी रो नहीं है, कोई भी कॉलम नहीं है, तो इसमें डेटा जो है ऑटोमेटिक फिल होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही वर्डप्रेस में कोई एक्टिविटी परफॉर्म होगी, ड्रैग ड्रॉप होगा, वो यहाँ पे टेबल्स में वो चेंज कर देगा और जैसे ही हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो वो सारे जो वर्डप्रेस की जो भी सेटिंग है वो डेटाबेस में ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव हो जाएंगी, क्योंकि वे
उन फाइल्स में वो सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, वो सारी क्यूरीज की जो डेटा है वो लिखी होती है कि वो सारी क्यूरीज यहाँ पे वो सारे टेबल जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं जैसे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। तो चलते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद मैंने इसको क्लिक कर दिया इंस्टॉल करने के लिए। डेटाबेस भी हमारा पहले ही बना हुआ है तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्लिक कर दिया मैंने। आपको भी इस तरीके से इंस्टॉल करना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका ऑन हो जाएगा। ये देखें काफ़ी लैंग्वेजेस खुल गए, ये सारे लैंग्वेजेस आ गए जिनमें वर्डप्रेस जिन लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा होता है। अभी ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट मैं इंग्लिश ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस का यूज़र नेम क्या है और डेटाबेस का पासवर्ड क्या है। ये सारी चीज़ें इसको चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डेटाबेस का जो यूज़र नेम होता है वो ज़ैम्प के लिए, वो आपके लोकल होस्ट के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, जो होता है रूट। ये आप याद कर लें, ROOT रूट ही होता है। ज़ैम्प के लिए हमेशा से ही डेटाबेस का यूज़र नेम जो है वो रूट होगा और पासवर्ड रूट का कुछ भी नहीं है, खाली जो है वो उसका पासवर्ड है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें तो आपकी हो गई। उसके बाद ये इसको आप छोड़ दें, टेबल प्रीफिक्स इसको भी आप छोड़ दें। ये आप जैसे है उसको छोड़ दें, इसको ही जैसे ही है वो ऐसे ही छोड़ दें। तो आगे चलते हैं, लेट्स गो। यहाँ पे देखें ये डेटाबेस का नाम पूछ रहा है। अब डेटाबेस का नाम वर्डप्रेस तो नहीं है, डेटाबेस का नाम जो हमने डेटाबेस पहले से बनाया हुआ है ये मैंने बनाया हुआ है। तो मैंने इसको कॉपी मारा है, यहाँ से मैंने यहाँ इसको डेटाबेस का नाम लिख दिया। उसके बाद हमें पता है कि डेटाबेस का जो यूज़र नेम है वो हमेशा रूट ही होता है और यहाँ पे उसका पासवर्ड है खाली। ठीक है, जो हमारा डेटाबेस का होस्ट है, होस्टिंग कौन सी है, लोकल होस्ट है। यहाँ लोकल होस्ट के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको लोकल होस्ट ही छोड़ना पड़ेगा। और ये टेबल प्रीफिक्स मतलब आपके डेटाबेस में जो टेबल बनेगी उनसे प्रीफिक्स, उनसे पहले जो वर्ड आएगा या पहले जो लेटर्स आएंगे वो ये होंगे। तो WP भी हो सकता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें उस टेबल से पहले बन जाएंगी। ये लोग सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं इसको WPH कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। जैसे मैं इसको सबमिट कर दूंगा तो ये इसने सही तरीके से उसको कॉन्फ़िगर कर लिया है। उसने डेटाबेस देखा है, पीछे से डेटाबेस बना हुआ है तो इसने आगे प्रोसीड कर दिए। अगर आप इसको गलत डेटाबेस का नाम देते तो वो यहाँ पे नहीं आता, आपको एक एरर जनरेट करता। ठीक है, मैं एक वीडियो प्रॉपरली उन एरर्स पे बनाऊंगा ताकि वो एरर्स भी आपको सही तरीके से समझ में आ जाएं और उन आपको अगर वो एरर्स सामने आ रहे हो तो आप उन एरर्स को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएँ, टैकल कर पाएँ। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में वो एरर्स को देख लेंगे। अभी मैं इसको रन इंस्टॉलेशन कर देता हूँ, रन दी इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ। जैसे ही हम इंस्टॉलेशन रन करेंगे तो ये आगे इंटरफेस आ जाएगा कि वेबसाइट के बारे में हमें आप पूछ रहा है। मेरी ये बात आप नोट कर लें, पहले जो ये पूछ रहा था तो वो डेटाबेस के यूज़र के नाम के बारे में पूछ रहा था, जो हमने रूट लिखा और पासवर्ड खाली लिखा। अब जो साइट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, इसे कह रहा है कि इंफॉर्मेशन नीडेड। अब जो है इसके साइट के बारे में, जो वेबसाइट का नाम है, जो वेबसाइट का यूज़र नेम है, उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन मांग रहा है हमसे। अब मैं कह रहा हूँ कि वेबसाइट का जो यूज़र नेम हो वो एडमिन हो। मैं कह रहा हूँ पासवर्ड भी एडमिन ही हो। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसने खुद ही सजेस्ट कर दिया। मैं इसको कह रहा हूँ एडमिन हो और कुछ भी ना हो ताकि हमें लिखने में आसानी हो। अब कह रहा है वेरी वीक पासवर्ड है, तो आप कंफर्म कर लें कि वीक पासवर्ड चलेगा। मैंने कहा चलिए सही है, कोई मसला नहीं। और यहाँ पे आपको अपना ईमेल लिखना है ताकि आगे चल के आपको ईमेल वगैरह वहाँ से सेटअप करना पड़ेगा, वो आप यहाँ पे अपना ईमेल लिख दें। ठीक है, तो मैंने इसको आगे चल के इंस्टॉल वर्डप्रेस कर दिया। अब ये जैसे ही इंस्टॉल होगा तो पीछे जो डेटाबेस की क्यूरीज चल रही हैं और सारी जो ये एक्टिविटी है वो डेटाबेस में आके मुख्तलिफ टेबल्स में वो जाके यहाँ इस डेटाबेस में स्टोर होगा। अब देखें ये डेटाबेस पहले खाली था, अब इसमें 12 टेबल्स आ गए। मतलब जो भी डेटा यहाँ से आपका ले रहा है ये, तो वो जाके पीछे बैकएंड पे यहाँ पे स्टोर कर रहा है इन मुख्तलिफ टेबल्स में। अब देखें मैंने प्रीफिक्स लिखा था WPH, तो WPH यहाँ पे प्रीफिक्स आ गया और वहाँ पे आप जो भी देंगे प्रीफिक्स तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा आपका। ये जनरली ये क्वेश्चन भी आता है, जैसे आप इंटरव्यूज में जाते हैं तो वर्डप्रेस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्डप्रेस जैसे आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कितने टेबल होते हैं। तो ये आपका ये आंसर है कि 12 टेबल होते हैं जैसे हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है,
तो हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया सही तरीके से। अब हमसे ये कह रहा है कि यूज़र नेम आपका एडमिन है और पासवर्ड आपको याद होगा, तो पासवर्ड भी हमने एडमिन ही दिया था। ठीक है, तो मैंने इसको एडमिन लगा दिया। तो ये देखें, ये अब लॉगिन करेगा प्रॉपर, और ये प्रॉपर एक वेबसाइट वर्डप्रेस सही तरीके से हमारी इंस्टॉल होगी। अब हमें ये करना है कि इसको हमें कस्टमाइज़ करना है सही तरीके से। ये हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है नए थीम के साथ। ठीक है, ये देखें, ये हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है।